चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन को कल एक्सटेंशन दे दिया गया और वो भी उस मोमेंट पे जब उनका फेयरवेल ऑलमोस्ट तय था, यानी कि वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे, उनका फेयरवेल हो रहा था और गवर्नर से भी एक मुलाकात, एक शुभकामनाएं लेने के लिए वो कल पहुंचे ही थे, लेकिन तुरंत उन्हें किसी और चीज के लिए शुभकामनाएं दे दी गई और वो था 3 महीने का एक्सटेंशन। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि किसी भी चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया हो उनके रिटायरमेंट से परे। उनका रिटायरमेंट जून 30 को होना था, यानी कि कल, और वो अब तक के सबसे लंबे चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो नवंबर 2020 से चीफ सेक्रेटरी बने, यानी कि वो भूपेश बघेल के कार्यकाल से सेक्रेटरी है और अब भी उनका ये सेक्रेटरी का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है। विष्णुदेव साई की सरकार बनी 2018 में, लेकिन उसके बावजूद उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाकर रखा गया। काफी महत्वपूर्ण पदों पर वो सेंट्रल में भी सर्व कर चुके हैं और विश्वसनीयता सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काफी ज्यादा रही है उनकी। बताया जा रहा है कि लास्ट मिनट ये जो डिसीजन था वो अप्रूव किया गया सेंटर द्वारा, लेकिन अब इस पे पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। ऑपोजिशन कह रहा है कि बार बार पैनल बनाने के बावजूद ना तो कैबिनेट एक्सपांशन हो पा रहा है भारतीय जनता पार्टी से और ना ही नए सीएस का चयन हो पा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स सीएस के दौड़ में थे, लेकिन उसके बावजूद रिटायर होने वाले अमिताभ जैन को उनको एक्सटेंशन 3 महीने का दे दिया गया। अब इसको आप लोगों के लिए बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कि इसके पीछे की कहानी क्या है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम अवतार तिवारी, सीनियर पॉलिटिकल एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। ये जो पूरी कहानी चल रही है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी सीएस को, यानी कि चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया हो और 4 लोग ऑलरेडी दौड़ में थे। मनोज पिंगुआ हो भले, वो रेणु पिल्लई हो, ऋचा शर्मा हो, या उनके अलावा अमित अग्रवाल हो, ये सारे लोग जो दौड़ में थे, अब इनका क्या होगा, पहला सवाल। और दूसरा, हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल पर, लेकिन ये ऐसा क्यों किया गया? मतलब ये पहला एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने और ये बताया जा रहा है कि सेंटर की इसमें बहुत ज्यादा दखल। देखिए, जो एंड रिटायरमेंट के दिन जो है संविदा फिर से 3 महीने के लिए दे दी गई है, तो इसके पीछे माना जा रहा है कि केंद्र सरकार से जो निर्देश आया या केंद्र सरकार की सहमति से या परामर्श से ये आगे 3 महीने के लिए दिया गया। क्यों दिया गया? तो इसके अलग अलग कारण हैं कि हो सकता है इन्होंने जेक लगाया होगा, हो सकता है जो मंत्रालय में इस समय 4 दावेदार हैं चीफ सेक्रेटरी के, उन 4 दावेदार में से किसको देंगे। जैसे हम देखें, पहले मनोज पिंगुआ जो सीएम की पसंद माने जाते हैं, ऋचा शर्मा सीनियर है, दबंग है, ईमानदार अफसर हैं, छत्तीसगढ़िया हैं, उनको देना चाहिए था, वो हैं दावेदार हैं। रेणु पिल्ले सबसे सीनियर अफसर हैं, उनको देना चाहिए था और सख्त हैं और ईमानदार हैं मानी जाती हैं। दूसरी तरफ सुब्रत साहू हैं, सीएम सचिवालय में काम का अच्छा अनुभव है, कामकाज उनका अच्छा है। रमन सिंह के सरकार में भी वो अच्छे पदों पर रहे हैं, एसीएस रैंक से काम किए हैं, तो उनके जगह में अब किसको दिया जाए? तो दौड़ में तो बहुत सारे थे, जैसा कहा जा रहा था कि अमित अग्रवाल जो दिल्ली में लंबे समय से हैं, सख्त अफसर माने जाते हैं, उनको देंगे ऐसी चर्चा थी। उनको केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिल रही है, उनको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, कई ऐसी चर्चाओं के बीच एक्सटेंशन दिया गया। हालांकि चीफ सेक्रेटरी रहते हुए खुद उन्होंने सूचना आयुक्त के लिए आवेदन दिया है, वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो ऐसे में नया चीफ सेक्रेटरी के लोगों को लगा था प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छा करना है, प्रशासन को मजबूत करना है, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है, ऐसे समय किसी सख्त अफसर की जरूरत महसूस की जा रही थी। अमिताभ जैन सीधे सरल सौम्य माने जाते हैं, तो ऐसे में प्रशासन को, जो कड़क प्रशासन की जो उम्मीद की जा रही थी, इसलिए कोई सोच रहे थे कि अमित अग्रवाल आ जाएगा, बहुत सख्त नुमा अफसर हैं, ऋचा शर्मा आ सकती है, रेणु पिल्ले आ सकती है, या जो एक आदिवासी हैं मनोज पिंगुआ, आदिवासी सीएम हैं, उनके विश्वास के हैं, वो आ सकते हैं, और आधा दर्जन विभाग इन समय पिंगुआ के पास है भी। तो इसमें निर्णय लेने में क्या असहमति थी, निर्णय नहीं ले पाए। क्यों निर्णय नहीं ले पाए, ये तो प्रशासन की समझ की परे है कि कैसे ये सब हुआ। और अंतिम समय जब विदाई हो रहा था, विदाई के समय हो रहा था, तब क्यों हुआ, ये एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र में चर्चा का विषय है।
ये तो ऑर्डर सुबह निकल जाता है कि एक्सटेंशन हो गया, एक तरफ विदाई की तैयारी हो रही है, विदाई हो रहा है, दूसरी तरफ ऑर्डर आ रहे हैं। तो इससे जो एक प्रशासन में हलचल मची थी कि ऐसा क्या चीज़ है, क्या ऐसा हो गया। दिल्ली तक अप्रोच तो बहुत लोगों ने लगाया था, जो CS के दावेदार थे बहुत लोग दिल्ली तक पकड़ बनाया, दिल्ली के नेताओं से, संपर्कों से अपनी बातों को बताया। उसके बावजूद भी वो फैसला नहीं हो पाया। शायद लगता है इसीलिए किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए ये ना प्रदेश स्तर पर फैसला हो पाया, शायद एक राय नहीं बन पाई होगी, या प्रशासन में कोई अच्छा संकेत नहीं जा पाता। अगर किसी जूनियर को जो उनसे 4 लोग बड़े हैं तो ऐसे लोगों को 4 लोगों को मंत्रालय से बाहर करना पड़ता। 4 लोग मंत्रालय से सीनियर अफसर बाहर करके किसी जूनियर को अगर चीफ सेक्रेटरी बना देते तो अजीब स्थिति उत्पन्न होती। तो कई ऐसे कारणों को देखते हुए ये नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के बाद आगे 3 महीने बाद क्या होता है, क्या नई परिस्थितियां बनती है, वो आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन सर बीजेपी का ये जो डिले है ये समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। कई महीनों से इसकी चर्चा है, इनफैक्ट 1.5 साल हो गए हैं, और उसके बावजूद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है जो खाली पड़े हुए हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हो पा रहा है, चीफ सेक्रेटरी भी वो रिपीट किए जा रहे हैं, और इनफैक्ट बताया जाता है कि शायद PMO या होम मिनिस्ट्री से डायरेक्टली कॉल आया होगा, लास्ट मिनट अप्रूवल इस एक्सटेंशन को दिया गया है। तो क्या जो ऑपोजिशन ये कह रहा है कि भाई दिल्ली से ही सरकार चल रही है, उस पर कितना आपको दमखम लगता है कि ऑपोजिशन की ये जो है कि भाई बार बार पैनल बना रहे हैं, बार बार इनसे डिसीजन डिले होता जा रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों उत्पन्न हो रही है ऐसी सिचुएशन? देखिए, दिल्ली में एक मजबूत नेतृत्व तो है, दिल्ली के नेता बड़े नेता हैं, ज़्यादा अनुभव है, समझ है। तो उस नाते जो है हाईकमान जो है, चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में, एक हाईकमान है जिसका दिशा निर्देश पर ही पार्टी संगठन चलता है। तो हो सकता है उनके निर्देश के चलते या वहाँ से मिले फोन के बाद ये निर्णय बदला होगा। पहले चर्चा थी कि मनोज पिंगवा या सुब्रत साहू किसी एक में फैसला हो सकता है। तो एंड टाइम में ये नया फैसला जो आया है वो एक प्रशासनिक हल्के में चर्चा का विषय तो है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का फैसला तो CM को लेना है, CM का अधिकार क्षेत्र है, उनके लिए सुरक्षित है। परंतु पार्टी चलती है सामूहिक नेतृत्व से, तो सामूहिक नेतृत्व के कारण शायद दिल्ली हाईकमान से अनुमति नहीं मिल पा रही होगी। अभी अलग अलग कारण से दिल्ली अभी उलझी हुई है राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, इसलिए वहाँ से कोई संकेत नहीं मिल पाए होंगे, इसलिए ये मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया होगा। प्रदेश की कार्यकारिणी बनना है, भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष की फिर से किरण देव को बना दिया गया है, उसके बाद कार्यकारिणी की घोषणा होनी है। वो कार्यकारिणी लगभग बनकर तैयार है, कहा जा रहा है वो इस सप्ताह नियुक्ति हो सकती है, ऐसी चर्चा है। अब वो कब तक नियुक्ति होती, कौन से नए लोगों को लेंगे, पुराने लोगों को लेंगे, तो वहाँ पर कुहासा की स्थितियाँ बनी हुई है। तो कई ऐसे मामले में जो आगामी समय निर्णय होना है, अब वो निर्णय नहीं लेने के कारण जो हो सकते हैं, अलग अलग राजनीतिक कारण होंगे या प्रशासनिक होंगे या हस्तक्षेप होगा कि इसको लिया जाए, या एक राय नहीं बन पा रही होगी। तो पार्टी की ये अंदरूनी मामला, इसमें पार्टी क्या निर्णय लेती है, कब तक निर्णय लेती है, और उनको सरकार चलाना है और पार्टी चलाना है। तो पार्टी और सरकार जो है में भाजपा में संगठन महत्वपूर्ण होता है। संगठन के नेताओं की राय परामर्श, संघ जो है, संघ के पृष्ठभूमि, संघ के नेताओं के, संघ के जो लोग हैं उनकी राय मानी जाती है, उनकी सुनी जाती है, उनसे भी परामर्श तमाम मुद्दों पर लिया जाता है। तो तमाम लिए गए हैं या किसकी सहमति है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल जो लग रहा है कि वास्तविक में जो नियुक्तियां हैं वो ठोस तरीके से, जैसा इसके पहले चाहे वो रमन सिंह का हो, चाहे भूपेश बघेल का हो, चाहे अजीत जोगी को, कड़े निर्णय, तत्काल निर्णय के लोग आदी हैं छत्तीसगढ़ के। और अभी जो पेंडिंग होता जा रहा है तो लोगों को लग रहा है कि इसके कारण क्या है, कौन है। कभी कभी जो आरोप लगते हैं कांग्रेस की तरफ से कि छत्तीसगढ़ में सरकार दिल्ली से चल रही है, तो इसीलिए कांग्रेस को ये कहने का मौका मिल जाता है। अब 3 महीने तक इनको एक्सटेंशन मिल गया है, लेकिन 3 महीने के बाद समीकरण किस तरह से बैठेंगे और कौन उस समय टॉप कंटेंडर होंगे? क्या यही 4 टॉप कंटेंडर्स की तरह उस समय भी होंगे और मनोज पिंगवा और सुब्रत साहू शायद उस दौड़ में भी आगे रहें? क्योंकि अमित अग्रवाल
दिल्ली डेप्यूटेशन छोड़ के वो यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी भी गलियारों में चर्चा थी। और इन्हें भी CIC बन जाना है, स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर कमिश्नर बन जाना है इन्हें भी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो नियुक्ति अभी रुकी हुई है, लेकिन 30 कैंडिडेट में से ये फ्रंट रनर के तौर पे भी हैं। तो क्या लग रहा है आपको, समीकरण 3 महीने बाद बदलेंगे या फिर से ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने के चांसेस है? देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त के लिए मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट से जवाब तलब होना है, उसके बाद शायद वो निराकरण हो जाए, उसके बाद अमिताभ जैन को वहाँ पर दिए जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। क्योंकि एक चीफ सेक्रेटरी जो जाके इंटरव्यू दिए हैं और आवेदन दिए हैं, तो इसका मायने जाता है। हालांकि पुराने DGP जुनेजा है, उन्होंने भी आवेदन दिया है, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, कई नौकरशाह जो दिए हैं इंटरव्यू, किसका होता है तो बाद में पता चलेगा। मगर ये लग रहा है जिस अनुसार से अमिताभ जैन जो सौम्य में रहते हैं, इस तरह के बातों में नहीं रहते, मगर एक्सटेंशन मिलना, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी अफसर को एक्सटेंशन मिला, एक बात। दूसरा, छत्तीसगढ़िया हैं वो, वहाँ यहाँ टॉपर रहे हैं, कभी 12वीं में पूरे मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में। यहाँ के IAS जो विवेक ढांड के बाद जो अमिताभ जैन बने, जो अच्छे अफसरों में माने जाते थे, तो इस तरह के जो नियुक्तियों पर एक छत्तीसगढ़ का जो अफसर है वो बना है। अब वो अपेक्षाएं दूसरी है। प्रशासन की जो इस समय अपेक्षा है वो सरकार में गति आए, इसकी जो अपेक्षा है। जो भ्रष्टाचार के तमाम बातें जो पिछली सरकार के समय से इस सरकार तक जो अभी तक बनी हुई है, ऐसा माना जाता है, तो क्या उसको जिस तरह से ठोस गतिविधि से उसको रोका जा सकता है, जिसके अंदर जो लेकुना है, जितनी बातें हैं, क्या उसको ख़त्म करके सख्ती से काम कर पाएंगे? ऐसे कौन अफसर लाएंगे? अफसर तो इतने ही हैं। अफसर जो सीनियर अफसर हैं, जो CS के दावेदार हैं, वो 4 ही हैं। 4 में कौन बनता है? और पार्टी की राय जो कि इसमें CM के अलावा, CM का मंत्रिमंडल के अलावा संगठन है, केंद्रीय नेतृत्व है, तो 3 अलग अलग लोग हैं। तो शायद सबको अब राय लेने का मौका मिल जाएगा और इसी बहाने जो प्रशासन को और दिखाना होगा, लोगों को अपनी कार्य क्षमता दिखाने का अवसर मिल जाएगा। जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो दावेदार हैं, उनको फिर से एक अवसर मिल जाएगा कि आप अपना परफॉर्मेंस दिखा दीजिए। परफॉर्मेंस, निष्ठा, आपकी रणनीतियाँ वो क्या है, शासन के सम्मान दिखाने का, तो वो दिखाने पर कोई निर्णय होगा, ऐसा लग रहा है। उसके बाद बिल्कुल, चारों जितने भी टॉप रनर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक दूसरा मौका जरूर मिल गया है। यही कंटेंडर्स होने वाले हैं चीफ सेक्रेटरी के लिए। लेकिन अपने आप में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक इतिहास तो लिख ही दिया है और अमिताभ जैन ने भी एक इतिहास लिखा है, क्योंकि वो पहले चीफ सेक्रेटरी है, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, पहले चीफ सेक्रेटरी जिनको एक्सटेंशन दिया गया हो। सेंटर में भी काफी ज्यादा क्रेडिबिलिटी एंजॉय करते हैं, स्टेट में भी उस तरह की क्रेडिबिलिटी दोनों गवर्नमेंट्स में उन्होंने एंजॉय किया। तो ऐसा कुछ नहीं है जो उनके विरोध में आ रहा हो। लेकिन आने वाले महीनों में ये चीज साफ हो जाएगी कि अगला चीफ सेक्रेटरी कौन होगा। इसके डिस्कशंस बिल्कुल तेजी से चलेंगे और उन सबको, सारे कैंडिडेट्स को एक मौका जरूर मिल गया है। बिल्कुल यही है इसके पीछे की पॉलिटिकल कहानी। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हुई छत्तीसगढ़ रायपुर से आज तक।